अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। छठा चरण का चुनाव 3 मार्च 2022 को होना है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। हालिया सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 100 विधानसभा की सीट भी नहीं जीत सकती है। पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 20 से लेकर 25% तक उनको वोट का नुकसान होगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। हालांकि हमारे देश की महान गोदी मीडिया इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखा रही है। जी न्यूज एक गोदी मीडिया पत्रकार ने एग्जिट पोल जारी करते हुए इस बात का दावा किया कि जिस बीजेपी को 2017 में 312 विधानसभा की सीट मिली थी, उसी बीजेपी को 2022 में 241 से लेकर 263 विधानसभा की सीट मिल सकती है। जबकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 202 चाहिए, यानी बीजेपी अभी बहुमत से सरकार बना रही है, तो गोदी मीडिया है तो उनका बीजेपी का समर्थन करना बनता है। वहीं समाजवादी पार्टी, जिसको 2017 में 47 विधानसभा की सीट मिली थी, उसे 130 से लेकर 151 विधानसभा की सीट मिल सकती है, बहुमत से 52 सीट दूर। बहुजन समाज पार्टी, जिसको 2017 में 19 विधानसभा की सीट मिली थी और जो कि आज कोई नहीं कह सकता कि बीएसपी कितनी सीट जीतेगी, वहां पर गोदी मीडिया दावा करेगी कि वो 4 से 9 एमएलए सीट जीत सकती है। कांग्रेस, भारत के एकमात्र वोट कटवा पार्टी जो हर राज्य में रीजनल पार्टी का वोट काटती है, 2017 में कांग्रेस को 7 विधानसभा की सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से अधिकतर सीट मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी की थी। तो इस बार उन्हें 3 से लेकर 7 विधानसभा की सीट मिल सकती है। अदर, जिसको 2017 में 8 से 18 सीट मिली थी, इस बार 2 से 6 सीट जीत सकती है, यानी यहां पर एआईएमआईएम का कोई भी जिक्र नहीं है। जबकि अदर में 2 से 6 सीट आप इसे एएमआईएम का मान सकते हैं एग्जिट पोल जी न्यूज के हिसाब से। लेकिन रियलिटी में एआईएमआईएम का भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमआईएम की तरफ से, बाबू सिंह कुशवाहा साहब जन अधिकार पार्टी की तरफ से और डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी की तरफ से, ये लोग 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, जिसमें से 100 विधानसभा की सीटों पर एआईएमआईएम अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि एआईएमआईएम 100 के 100 सीट जीत सकती है, इस बात का फैसला आप इसी वीडियो से कीजिए कि उत्तर प्रदेश का सियासी गणित कहता है कि यूपी के 143 विधानसभा की सीटों पर मुसलमान हार और जीत का फैसला करता है। हालांकि इसके बावजूद भी 2017 के विधानसभा इलेक्शन में सिर्फ 24 मुस्लिम विधायक जीते, क्योंकि अधिकतर यादव मेजोरिटी एरिया में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और मुस्लिम बहुल इलाके में साइकिल पर वोट मिला। यादव ने मुसलमान को धोखा दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को वोट पूरी तरीके से बेकार चला गया। लेकिन एआईएमआईएम के लिए जो हालिया में सर्वे आया था उस टाइम्स नाउ में कहा गया कि एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश के 100% यानी 5 करोड़ मुसलमानों में से 19% मुसलमानों ने एआईएमआईएम को चुना है, यानी 1 करोड़ यूपी के मुसलमान एआईएमआईएम के साथ हैं। अगर ये सपोर्ट वोट में बदलता है तो यकीन मानिए एआईएमआईएम को 100 विधानसभा की सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी यूपी में। तो अगर एआईएमआईएम और उनके भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा अगर 100 विधानसभा की सीट जीत जाती है, अगर मुसलमान एक तरफा पतंग के निशान पर वोट डालते हैं, तो यह संभव है। और भारतीय जनता पार्टी अगर 100 विधानसभा की सीट जीत जाएगी, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी 175 सीट अगर जीत जाए और 20 सीट बहुजन समाज पार्टी अगर दलितों का वोट लेकर जीत जाए और 5 कांग्रेस और 2 अदर अगर जीत जाए, तो यहां पर अकेला कोई भी सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है। अगर यहां पर बीजेपी को सरकार बनाना है तो बीजेपी को समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना होगा, वरना उसको सरकार बनाना नामुमकिन है। अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनाना है तो उसे एआईएमआईएम का समर्थन लेना होगा, वरना सरकार नहीं बन सकती है। बीएसपी और कांग्रेस इस लड़ाई में मौजूद ही नहीं है। तो अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सरकार बनाना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 100 विधानसभा की सीटों का समर्थन बीजेपी से लेकर 275 सीट के साथ सरकार बना ले, या फिर वो एआईएमआईएम के 100 सीट का समर्थन लेकर एक मुस्लिम यादव सही समीकरण के साथ वो सरकार बना ले। अब इस बात का फैसला तो रिजल्ट आने के बाद होगा कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी साहब से हाथ मिलाकर सरकार बनाएंगे, या फिर मुसलमानों को वोट लेकर, मुसलमानों को धोखा देकर, बीजेपी का समर्थन लेकर बीजेपी की सरकार बना देंगे। और यह कोई नई बात नहीं है। जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया उत्तर प्रदेश में, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह
जब उनको बीजेपी से निकाला गया था तो समाजवादी पार्टी ने ही उनका हाथ थामा था। तो ये बहुत करीब है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन बना ले, और अगर AIMM 100 सीट लाने में सक्षम हो जाती है तो यकीन मानिए फिर ओवैसी साहब की सरकार बनने से यूपी में कोई भी नहीं रोक सकता है। उत्तर प्रदेश में छठी चरण का चुनाव 3 मार्च 2022 को होगा, यानी अभी से ठीक एक दिन बाद। तो मुसलमानों ने यह ठान लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार 14 विधानसभा की सीटों पर AIMM के उम्मीदवार होंगे। तीसरे 3 मार्च 2022 छठे चरण में AIMM के 14 विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार होंगे, जिसमें से टांडा, गैनासरी, उतरौला, बांसी, डोमरियागंज, रुदौली, महाराजगंज, पनियारा, गोरखपुर रूरल, खड्डा, पडरौना, कुशीनगर, सलेमपुर और बलियानगर। इसमें से 3 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार है और बाकी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार है। अब अगर मुसलमान ये फैसला करते हैं कि वो 3 मार्च को छठे चरण के मतदान में वो घर से निकलकर साइकिल में बैठकर और EVM के पास पहुंचकर अपने हाथ पंजे का इस्तेमाल करके अगर वो पतंग के निशान पर वोट डालते हैं तो फिर ओवैसी साहब के सरकार बनने से कोई भी यूपी में नहीं रोक सकेगा। जब आप वोट देने जाओगे 3 मार्च को तो आपके सामने EVM कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप पहली बार वोट दे रहे तो आप देखोगे EVM में बीजेपी का निशान यानी कमल का निशान होगा, एक तरफ साइकिल का निशान होगा, एक तरफ कांग्रेस का निशान होगा, एक तरफ हाथी का निशान होगा, एक तरफ झाड़ू और एक तरफ MIM और एक तरफ शिवसेना का यानी तीर का निशान होगा। अब अगर मुसलमान अपना वोट बीजेपी को हराने के लिए साइकिल में डालते हैं, कांग्रेस में डालते हैं, हाथी में डालते हैं, झाड़ू में डालते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा, और जो कि हो भी रहा है पूरे यूपी के इलेक्शन में। और अगर मुसलमान बीजेपी को हराने के साथ साथ अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए अपना पूरा वोट साइकिल से, पंजा से, हाथी से, झाड़ू से खींचकर AIMM में डाल देते हैं तो फिर यहां से बीजेपी तो हारेगी ही और आपकी क़यादत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये MIM का उम्मीदवार यहां से इन 14 विधानसभा की सीट से जीत जाएगा। तो कमेंट पर आपको बताना है कि इन 14 विधानसभा की सीटों में से 3 मार्च 2022 को सबसे ज्यादा वोट EVM पर किस पार्टी को पड़ेगा, कौन से निशान पर पड़ेगा, बीजेपी के कमल को या समाजवादी पार्टी के साइकिल को या कांग्रेस के पंजा को या बहुजन समाज पार्टी के हाथी को या आम आदमी पार्टी के झाड़ू को या फिर AIMM के पतंग के निशान को। अगर आप यूपी से हैं तो कमेंट पर जरूर मुझे बताइए। अगर आज भी किसी मुसलमान को यह लगता हो कि हमें पतंग को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साइकिल को वोट देना चाहिए, तो मैं इस वीडियो के अंत में अखिलेश यादव का एक वीडियो चलाऊंगा। मुझे यकीन है कि उस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। 3 मार्च 2022 छठे चरण के चुनाव से पहले यूपी के लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और कमेंट में धड़ाधड़ अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या MIM 100 विधानसभा की सीट जीत सकती है, या छठे चरण के चुनाव में क्या MIM के 14 MLA कैंडिडेट विधायक बन सकते हैं। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं और आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, आप और आपका परिवार, जरूर कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो अभी के अभी इसे लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को कम से कम फेसबुक के 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आप SP के सपोर्टर है, BSP के सपोर्टर है, या बीजेपी के हैं, या फिर AIMM के हैं, जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह दी पीस अपॉन अस। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देती। समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देती। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे,
सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में AIMIM उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें।